क्या पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है कि वो भारत का बाल भी बांका कर पाए? क्या पाकिस्तान की आर्मी और हथियार इतने दमदार हैं कि वो भारत को मलबे के नीचे दबा सकें? और अगर फिर से जंग हुई तो क्या पाकिस्तान भारत के आगे टिक पाएगा? नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत समेत दुनिया भर के देश अच्छे से जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। लेकिन पाकिस्तान इन दिनों अपने डर को कम करने के लिए ऐसे अनाप शनाप बयान दे रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की चेतावनी के बाद से पूरे पाकिस्तान में खौफ है। डर इस बात का है कि ना जाने भारत कब हमला कर दे। यही वजह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पिछले कई दिनों से लगातार भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। वहीं अब इस कतार में पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी नजर आए। भारत के खिलाफ आसिम मुनीर ने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है और जंग को लेकर भारत को धमकी दे डाली। यह धमकी पाकिस्तान आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर में आयोजित 272वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान दी, जिसमें उन्होंने अपनी सेना को तैयार रहने और फिटनेस का खास ख्याल रखने का निर्देश दिया है। आसिम मुनीर ने कहा कि हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हम हर हमले का त्वरित, आक्रामक और विनाशकारी जवाब देंगे। अगर कोई हमला होता है तो हमारी सेना उसका मजबूती से और अधिक दृढ़ता के साथ जवाब देगी। आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी हर तरह से सक्षम है। इस दौरान उन्होंने सेना को हर समय अनुशासन बनाए रखने, फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देने और हर वक्त तैयार रहने का निर्देश भी दिया। इतना ही नहीं, हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने कश्मीर का रोना भी रो दिया। आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी लोगों के साथ है, लेकिन आसिम मुनीर शायद ये भूल गए कि उसका खुद का देश आतंकवाद से ग्रसित है। यहां आतंकी अपने ही लोगों पर बम गिराते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लोग खुद इन दिनों बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं और ये साहब भारत के कश्मीरियों के प्रति फर्जी सहानुभूति दिखा रहे हैं। बता दें कि बीते 2 अक्टूबर को दशहरा के दिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत करने की कोशिश की तो उसका इतिहास और भूगोल बदल दिया जाएगा। गुजरात के भुज में एक सैन्य अड्डे पर जवानों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को यह चेतावनी दी थी। रक्षा मंत्री ने कहा था कि 1965 के युद्ध में भारतीय सेना ने दिखाया था कि वो लाहौर तक पहुंचने में सक्षम है, इसलिए 2025 में उसे याद रखना चाहिए कि कराची जाने का एक रास्ता इसी खाड़ी से होकर गुजरता है। सर क्रीक 96 किलोमीटर लंबी दलदली जमीन है जो भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित है, जिसके बाद 3 अक्टूबर को जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को चेताया था और कहा था कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो दुनिया के नक्शे से उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। जिसके बाद से पाकिस्तान में भारत के हमले का खौफ बना हुआ है, जिसका असर वहां की सेना से लेकर सरकार तक में देखा जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।